या क्या दरअसल परिस्थिति बन रही है? भारतीय जनता पार्टी के नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ मैं एजेंट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मनासा विधानसभा के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद में हम इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर मनासा में। यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पहले सूरज धनगर, वो हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। इनका फॉर्म निरस्त हुआ था। पूरे चुनावी मैदान में सूरज धनगर लगातार धापूभाई श्याम वसीटा जिन्होंने 7000 मतों से विजय हासिल कर उनके साथ में लगातार मेहनत कर रहे थे। आखिर जीत का श्रेय क्या है और अब क्या कुछ जीत को लेकर कहते हैं? सबसे पहले सूरज जी जानना चाहूंगा, लगातार चुनावी मैदान में कर रहे थे, पूरा माहौल बार बार परिवर्तन हुआ, एंड में कितने मतों से विजय हुई? विजय का श्रेय किसको देंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड क्रमांक 8 की जनता और मेरे जो साथी कार्यकर्ता थे उनको सबको बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका धन्यवाद, आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके मात्र 3 दिन में जो विजय श्री दिलाई, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और रही बात अंतर की, तो अभी जो हम मेरे पास आंकड़े पहुंचे हैं उसके अनुसार तो हम 7000 करीब वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी 5-10 पोलिंग की और आंकड़े आना बाकी है। और निश्चित रूप से इस चुनाव में जो जनता परेशान थी, लोगों के बीच में जो पूर्ववर्ती जिला पंचायत सदस्य रहे उन्होंने जनता से संपर्क नहीं बना के रखा, जनता के बीच में कभी आए गए नहीं, कभी भी उनकी समस्याओं को नहीं सुना। और सबसे बड़ा कारण पूरी तरह से काले कांच की गाड़ी में घूमना, चीज़ों से जनता बड़ी दुखी थी। और कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में माहौल है देश में और प्रदेश में, उसका भी हमें फायदा मिला है। सूरज जी, एक सवाल करना चाहूंगा, जैसा कि कांग्रेस के समय जो आपका फॉर्म हुआ था, निरस्त हुआ, फिर आए, फिर गए, आपके भी आरोप लगे, सब कुछ हुए, लेकिन एंड में माहौल ऐसा हो गया कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं बचा था। जैसे उम्मीदवार आपके पास धापूभाई श्यामलाल वसीटा आए तो आपके लिए बड़ी चुनौती भरा माहौल था, चूंकि भाजपा भी माहौल बना रही थी, कभी कांग्रेस पार्टी में आ गया, कांग्रेस वालों में भी नाराजगी होगी। उस नाराजगी को किस तरीके से खत्म करा और जनता के बीच किस तरीके से गए ताकि सफलता मिली? देखिए सर, इन्होंने शुरू से ही एक झूठ की राजनीति करी। इन्होंने एक प्रोपोगंडा फैलाया, एक तो जानबूझकर मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवाया। इन्होंने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर फॉर्म रिजेक्ट करवाया था, जिसको माननीय कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट ने इनको बोला था कि इनको 3 दिन में वापस, फिर भी उन्होंने वो प्रक्रिया नहीं करी और हमें चुनाव से बाहर रखने का प्रयास किया। तो जनता में एक इस पर आक्रोश था कि एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो उसका वो आक्रोश था। उसके अलावा मुझे मेरे 7 साल जो मैं जनता के बीच में रहा, चुनाव हारने के बाद में सतत संपर्क में रहा, जनता के बीच में आता जाता रहा, तो मुझे अपने मतलब कार्य पे और अपने संपर्क पे विश्वास था कि जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। और अब इस दौरान हमारे पास चिन्ह नहीं था, तो हमें चिन्ह की जरूरत थी। केवल हमारे पास चिन्ह हो जाए तो अपन चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान था। और वह कमी हमको भाई श्याम ने चिन्ह दिया और उसके बल पे हम चुनाव लड़े, तो जनता ने विजय श्री हमको दी। पूरा श्रेय मतलब आपका कहना है कांग्रेस पार्टी चेहरा थी और सूरज धनगर चेहरा थे, सिर्फ एक उम्मीदवार आपको चाहिए था, वो मिला है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो उम्मीदवार वो तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता था, वो और भारतीय जनता पार्टी से ही उन्होंने फॉर्म भरा था, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसको भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने से रोका गया, दबाव उनके ऊपर बनाया गया, फिर उनके ऊपर पैसे का लांछन लगाया गया कि भाई इसने तो पैसे लेके समर्थन दिया, तो वो भी कहीं न कहीं कुंठित थे। तो वो एक तरह से अवसाद में थे और उनके भी मन में कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि यार अपने ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो जनता ने असत्य जो प्रोपेगेंडा जो मेरे खिलाफ फैलाया था वही उसके साथ हो रहा था, तो उसने इससे उभरने के लिए चुनाव लड़ने को राजी हुए और वो राजी हो गए। तो हमको तो चेहरा चाहिए था, चुनाव चिन्ह चाहिए था, बाकी तो हमारी पूरी तैयारी थी। तो हमने बिल्कुल चुनाव उनके चिन्ह पे लड़े और चुनाव जीते हैं और कांग्रेस पार्टी ने जीत का वरण किया है। अगर आप चुनावी मैदान में होता, आपका टिकट निरस्त नहीं होता, तो क्या लगता है जीत का आंकड़ा बढ़ता है घटता? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि चिन्ह हमको ही मिलता, चेहरा तो खैर ठीक है, सभी लोग थे और मैं भी उसमें था ही एक, लेकिन यदि चिन्ह हमारा ही होता और नाम भी हमारा ही होता तो ये तो जीत का मार्जिन है, ये करीब दुगना हो सकता था। अगर हमारे साथ में उमराव सिंह जी गुजर जो कांग्रेस नेता है, उनसे बात करेंगे। आखिर कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं था और जो उम्मीदवार आया उस पर विजय प्राप्त करी, आखिरकार धरातल पर कितनी मेहनत करना, कितना चुनौती भरा चुनाव था। उमराव भैया, सबसे पहले तो चुनावी माहौल वार्ड जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 का जो था वो जिले में सबकी निगाहें टिकी हुई थी।
कब पासा कहां पलट जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बाद में कांग्रेस के पास उम्मीदवार आया और विजय हासिल करी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे और जनता के बीच किस प्रकार का माहौल था? देखो, अब की बार जनता भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ है। और चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि फॉर्म रिजेक्ट करवाया। फॉर्म रिजेक्ट करवाने का कोई प्रावधान नहीं, चुनाव आयोग के निर्देश है कि फॉर्म में कोई गलती रह जाए तो ठीक करवाना, मात्र एक निरंक लिखना रह गया उस पर। कितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चुनाव आयोग पर दबाव था कि फॉर्म रिजेक्ट करवाया। हाई कोर्ट से जीत गए कि इनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए, उसके बाद फिर निरस्त करवाया डबल बेंच में जाकर। तो लोगों में इस बात का आक्रोश था कि लोग कांग्रेस को चुनाव जिताना चाह रहे थे। क्या लगता है चुनाव का फॉर्म निरस्त करवाने के पीछे लगातार जो आरोप भी लगे हैं, क्या लगता है आखिर उसके पीछे रीजन क्या था? कहेंगे सुरेश जी धनगर की जीत को लेकर थे या क्या दरअसल परिस्थिति मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, विधायक और सांसद और जितने भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष सब ये जानते थे कि सुरेश धनगर का फॉर्म रह जाएगा तो ये जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो कहीं जिला पंचायत अपने हाथ से न चली जाए। तो ये इसलिए इनने फॉर्म को रिजेक्ट करवाया। लेकिन धरातल पर जब गए कांग्रेस का, बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस में आ गया, तभी सोशल मीडिया पर अफवाहें चली गई, लेकिन 7,000 मतों से ऐसा उम्मीदवार जो 2 दिन पहले कांग्रेस में आया और उसने विजय हासिल करी, इसको लेकर किस एंगल से देखते हैं आप? देखो, ये 2 कारण रहे मेन। एक तो लोगों में इस बात का आक्रोश था कि फॉर्म गलत रिजेक्ट करवाया, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी आक्रोश था कि 4 साल होने को आए विधानसभा चुनाव के बाद हमारे यहाँ पर कोई विकास काम नहीं हुए, न हमारे यहाँ पर कोई आया। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के काम करना है और किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को गुमराह करके इनका ध्यान भटकाना है। मुख्य समस्या पर तो ये बात ही नहीं करते हैं कि लोगों की मुख्य समस्या क्या है। न विकास पे बात होती है, न महंगाई पर बात होती है, न बेरोजगारी पे बात होती है। बात होती है तो लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करने के ऊपर बात होती है। इसलिए लोगों में आक्रोश था इस बात का, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जो है हराना चाहते थे लोग, और उन्हें वो कर दिखाया। अभी नगरीय निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, नगरीय निकाय को लेकर भी लगातार आप आज यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं, आखिरी टाइम चल रहा है, 5 बजे तक का समय है। कुकड़ेश्वर, रामपुरा और मनासा को लेकर क्या कहते हैं, क्या चुनाव परिणाम आएंगे और क्या लगता है धरातल पर जा रहे, कितनी सीटों पर कांग्रेस परचम लहराएगी? देखो, पहली बात तो ये है कि मनासा, रामपुरा और कुकड़ेश्वर तीनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत अच्छे बनाए, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबने ये जो काम किया था कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में, वो लोगों को याद आई। तो बिजली के बिल हाफ हो गए, हमारे जो है कन्या विवाह की राशि दुगनी हो गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दुगनी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे काम वो याद आए। उसके बाद जो है कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी जो चुनाव में टिकट बांटे, उनने बहुत ही अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग थे उम्मीदवार जिनके खिलाफ लोगों में आक्रोश था, और उस आक्रोश के कारण ये स्थिति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं पार्षद के, वो करीब करीब हारने की डगर पर हैं, और कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता बिल्कुल जी जान से डटे हुए मैदान। नगरीय निकाय में नगर को लेकर मुख्य मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और विकास के मुद्दे क्या हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि पिछले 2 बार चुनाव में इनने जनता से झूठे वादे किए। वादे करने के बाद 5 साल उनको न तो निभाया न काम किया, तो लोगों को पुरानी यादें आ गई कि यार पुराने टाइम में ये झूठे वादे करके गए थे, और फिर हमसे वोट लेना आ गए कि हम क्या वोट लेने की मशीन है क्या, कि बार बार हमसे वोट लिए जाएंगे। काम कुछ किया नहीं और फिर भी वोट दे दो। और इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब कुछ काम किए भी नहीं वोट मिल रहे तो हम काम क्यों करने लगे। तो ऐसी स्थिति में पूरे क्षेत्र की
मनासा विधानसभा क्षेत्र की कुकड़ेश्वर, रामपुरा और मनासा क्षेत्र में पूरी तरह कांग्रेस का माहौल है और यहाँ से कांग्रेस के अधिकांश पार्षद जीत रहे हैं और नगर परिषद भी कांग्रेस की बन रही है। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता उमराव सिंह जी गुर्जर, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 8 के जो चुनाव परिणाम आए वो संकेत है कि जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मनासा के अंतर्गत मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर तीनों ही सीटों पर नगरीय निकाय का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाने का दावा किया। हालांकि देखना होगा चुनाव 13 जुलाई को है, चुनाव परिणाम क्या आते हैं और विजय का परचम कौन लहराता है।